बग़ैर ग्रिल के बारबेक्यू घर पर अच्छे जायके के साथ कैसे बनाएं, किसी को नहीं पता। तो आज देखिए ये वीडियो कि आप लोग बग़ैर ग्रिल के प्रेशर कुकर में बारबेक्यू कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो देख के आप लोग भी हैरान होंगे कि हमें क्यों पता नहीं था कि बारबेक्यू बग़ैर ग्रिल के इतनी आसानी के साथ भी बन सकती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने नमक लिया है, बिरयानी मसाला लिया है, चाट मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और लहसुन पेस्ट लिया है। आप लोग के पास घर में जो भी मसाले अवेलेबल हो आप लोग वो डालें, कोई मसला नहीं होता। इसके साथ मैंने इसमें 2 अदद नींबू डाले और नींबू के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया। अगर आप लोग के पास वाइट वाला सिरका हो, जो सादा सिरका होता है, वो भी डाल के इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर दही घर में मौजूद हो तो वो भी 2 चम्मच डाल के आपके टिक्कों को बहुत ही अच्छा जायका मिल जाएगा। ये सब करके मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया है। आप लोगों के पास जितना गोश्त हो उतना ऑयल लें। ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना ही टेस्टी बनेंगे। ऑयल लेने के बाद ऑयल को अच्छे तरीके से मैंने गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैंने इसमें फिर गोश्त डाल दिया। आपने इसमें और कुछ नहीं डालना, बस डायरेक्ट वो मैरिनेटेड गोश्त डालना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने ढक्कन रखना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा पानी इसमें बाहर आए। अभी आप लोग देखेंगे, सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। प्रेशर कुकर में बारबेक्यू इतने अच्छे बनते हैं कि आप लोग को यकीन नहीं आएंगे कि इतनी अच्छी जायके के साथ इतनी अच्छे और पुरस्कून बारबेक्यू हमें क्यों पता नहीं था पहले। अब इसके ऊपर जो हमने ढक्कन लगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा पानी जो है वो बाहर निकल आया नहीं। हमने इसमें डाला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इसकी खुद की पानी है सारी। अब यहाँ हमने इसके लिए 3 अदद बड़े बड़े टमाटर लिए थे और उसको सिर्फ दरमियान से काट के इसके ऊपर रख दिए और इसमें थोड़ा सा पानी हमने अपनी तरफ से मज़ीद ऐड किया ताकि ये जले ना। अब इसके ऊपर हमने प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो बंद किया और इसके ऊपर टूटियाँ लगा के इसको आग के ऊपर रख दिया। जिनके पास गैस होता है इनके लिए वो ये रेसिपी ट्राई करना बहुत आसान है, क्योंकि आप गैस को कम छोड़ें या तेज़ छोड़ें आपकी मर्ज़ी। लेकिन आग जो है ना वो कम होता है तो फिर पकते नहीं है, ज़्यादा तेज़ होता है तो जलाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पूरे 20 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला तो इसके अंदर जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया था। शुक्र है कि अल्लाह ने जलाने से बचा दिया है। बाकी ये अच्छे तरीके से पक चुके थे। जो टमाटर थे वो भी बिल्कुल नरम हो गए थे। उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया। जो सारे टमाटर थे वो मैदा हो गए हैं और हमारे पास जो बारबेक्यू है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसका जो लास्ट और बिल्कुल ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि उसके ऊपर आपने अंदर कुछ अगर रोटी का टुकड़ा रखना हो या कुछ इस तरह का कुछ रखें, उसके अंदर आपने ये अंगार डालना है और उसके ऊपर जल्दी से 1 चम्मच ऑयल या घी डाल के इसके ऊपर ढक्कन रखना है। तो आपके जो टिक्के हैं इसको बारबेक्यू टेस्ट मिल जाएगा और आपके पास शानदार लज़ीज़ जायकेदार जो बारबेक्यू है जो टिक्के हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा आज का आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत देसी स्टाइल रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।